आप साथ लग चुका है, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसी कहकर के देवताओं को विदा किया। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता चला और श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। तो जब उद्धव जी ने आकर के कृष्ण के चरणों में गिर पड़े हैं और गोपाल, मैं क्या सुन रहा हूं, अपनी लीला को संपन्न करके आप जाना चाहते हैं? मैं नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता, मेरा कहीं आना नहीं होता। मैं लोगों को जब दिख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता हूँ तो कहते हैं कि भगवान चले गए। पर वास्तव में मेरा कहीं आना जाना होता नहीं है। उद्धव ने कहा कि गोपाल, कलयुग आ गया है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपया करके बताओ। तो मेरे गोविंद गंभीर होकर के उद्धव से कहने लगे कि एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव कहने लगे, प्रभु मैं समझो नहीं। कन्हैया ने कहा कि देखो, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा और मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा तो तुम मुझसे मिलना कैसे होगा? उद्धव ने कहा कि प्रभु वैराग्य की परिभाषा क्या है? तो भगवान कहने लगे, देखो वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य, और तीसरा सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य, घर में जरा सी बात रह गई, आ गया वैराग्य। नहीं कछु बात है कि बस कछु ना है, मैं तो चली जाऊंगी, छोड़ छाड़ के नहीं, वृद्धाश्रम में रह लूंगी। और फिर नेगर पीछे अब कहूंगा यार मैं तो नहीं, बोलो राधे राधे, करना तो मैं पड़ेगा, कोई भी कर ले। ये बुढ़ापे में आता ही रहता है। अब महाराज दूसरा होता है शमशान वैराग्य। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको लेकर के शमशान भूमि जाते हैं तो मन में बड़ा वैराग्य आ जाता है, मर गया बेचारा, एक दिन हमको भी कहीं जाना पड़ेगा, एक दिन चल करके हमको भी ऐसे ही भस्म होना होगा। और जब तक वो चिता जल करके राख नहीं होती तब तक पूरी गीता हृदय में ऊपर से नीचे तक घूमती रहती है। और जैसी चिता जला करके और जैसी शमशान भूमि से बाहर आए और फिर आकर के उसी में 84 की योनि में चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। क्या करें, आजकल तो लोग बड़े मरते रहते हैं, बस मरना ही तो है, एक दिन मरेंगे और चले जाएंगे। तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। वास्तविक त्याग अंदर से होता है, वास्तविक त्याग अंदर से होता है। उद्धव, अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुट होता है, हो जाए, उसी का नाम है संन्यास। गीता में कहते हैं काम्या नाम कर्मणा नाम न्यासा संन्यास। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा निश्रेयसाय में प्रोक्ता त्यागा संन्यासा लक्षणा। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो। गोपाल, मान लो मैंने त्याग दिया, संसार सर्वस्व छोड़ दिया, मैं वन में गया और बैरागी बन गया। और उद्धव जी महाराज वन में गए और जाकर के मेरे गोविंद का स्मरण करते हुए और स्वर्गारोहण में स्वर्ग की तरफ गए हैं। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से बात पूछी है कि संत
होता कैसा है। जब महाराज की भेंट हुई दत्तात्रेय जी महाराज से, तो दत्तात्रेय जी ने हमारे यदु महाराज से मुस्कुरा करके कहा कि संति में गुरुवो राजन बेवो बुद्ध उपासता यथा बुद्ध मुपादाय मुक्तो कामीय तत्पणात्। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। गुरु होते हैं 3 प्रकार के। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु, दूसरा होता है दीक्षा गुरु, एक होता है पुरोहित गुरु, दूसरा होता है शिक्षा गुरु और तीसरा होता है दीक्षा गुरु। पुरोहित गुरु जो आपके अपने घर में जो नामकरण संस्कार से लेकर के विवाह आदि और दाह संस्कार तक कराते हैं, ये होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का अर्थ होता है पुरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहिता। जो यजमान का आगे से आगे हित सोचे वही पुरोहित है। और दीक्षा गुरु जो होते हैं वो जीवन में केवल एक ही बार बनते हैं। जो कान में मंत्र देने वाले गुरु होते हैं, कंठी धारण कराने वाले गुरु होते हैं, उसे उन्हें बोलते हैं हम दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक ही बार बनते हैं। और दीक्षा रहस्य में दीक्षा लेने का बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। जिस किसी को भी अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो पहले दीक्षा रहस्य का स्मरण करे, उसके बाद में ही गुरु दीक्षा धारण करे। दत्तात्रेय जी ने कहा कि जिनमें से कोई सीख प्राप्त हो उसे कहते हैं शिक्षा गुरु। और मेरे जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, मापो, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगरा, सिंधु, पतंगो, मधु, कदत, गजा, मधुआ, हरिणो, मीना, पिंगलांग, प्रोवृका, कुमारी, सर्कता, सर्पा, उरीना, उरीना, नाभि, सुपेत करता। मेरे जीवन में पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से सीखा कि संत को हमेशा सहनशील होना चाहिए। जैसे पृथ्वी हमारे सबका भार सहन करती है, ऐसे ही संत को और मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। संत का जीवन निरर्थक है। दूसरा गुरु वायु को बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वायु चलती है बहुत तेज पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही संत को जो है अपना जीवन त्याग में होना चाहिए। संत का जो जीवन है वो त्याग में होना चाहिए। प्रवचन करना है, ज्ञान देना और ज्ञान लेना। आकाश को गुरु बनाया। आकाश से शिक्षा दी कि जैसे आकाश के आदि का और अंत का पता नहीं, वैसे श्री नारायण के भी न आदि का पता है और न ही अंत का पता है। आकाश को गुरु बना करके सीखा है। जल को गुरु बनाया। जल से सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपको शीतल होए। लेकिन महाराज करेगा आजकल की तो बड़ी विडंबना है। बोले कहा, बोले आजकल तो ऐसा चल रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो थप्पड़ सो पड़ जाए, आप पिट के आवे और दूसरे ने पिटवाएंगे। बोलो राधे राधे। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जल को गुरु बनाया और जल से सीखा कि जैसे जल में शीतलता भी होती है और गर्म भी रहता है, लेकिन वो हर परिस्थिति में चलने को तैयार रहता है। ऐसे ही मनुष्य को ध्यान देने की बात यही है कि यदि मैं सत्य बोलता हूं तो जानता हूं कि ये दुष्ट है, गाय को मार देगा, लेकिन सत्य बोलने में गौ हत्या लग रही है, लेकिन झूठ बोलने में वो बच जाएगी। तो इसलिए जल की तरह हमको अपने आप में परिवर्तन लेना चाहिए। ये जल से सीखा है कि वाणी को इतना संयमित रखें कि उससे कभी उच्छलंकन बात का प्रयोग नहीं हो।
जैसा समय हो, जैसा समय हो, जहाँ जैसा पड़े वैसा ही कार्य करना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया है और अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से सीखा कि जब भी जीव का कल्याण हो सके वैसा काम करे। चंद्रमा को गुरु बनाया कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी छोटी कलाओं से बड़ा होता चला जाता है, ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, जो होता है छोटा और बड़ा होता चला जाता है और अंत में आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है। ये चंद्रमा से सीखा है। सूर्य को गुरु बनाया है, सूर्य से गुरु बना करके सीखा कि उसी प्रकार संत को चाहिए प्रवचन करे और निष्काम भाव से, और उसमें दुष्ट भी सुन रहे हो या प्रेमी भी सुन रहे हो, किसी के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा तो सुनाऊंगा, ये मेरा भक्त नहीं है, मैं इसका घर कथा नहीं सुनाऊंगा, ऐसा संत को कभी नहीं करना चाहिए। संत को सभी, वो संत जो है या ब्राह्मण, दोनों को ही प्रवचन करने का अधिकारी है। कबूतर को गुरु बनाया है, कबूतर से सीखा कि गृहस्थी के प्रति कभी आकर्षण नहीं करना चाहिए, तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाएगा और संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई अपना नहीं है। अजगर को गुरु बनाया, अजगर से सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जैसी परिस्थिति हो अपने अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेना चाहिए। अजगर को अगर खाना मिल जाए तो भी ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक है, मांगता किसी से नहीं है। सागर को गुरु बनाया है और स्त्री को गुरु बनाया। स्त्री को हमेशा देव माया समझे, स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। पतंगे को गुरु बनाया है, घोड़े को गुरु बनाया और घोड़े से सीख ली कि दो ही बातों को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भ्रमण से मैंने सीखा कि कल के लिए भजन को मत छोड़ो, बल्कि आज के ही दिन, आज ही से भजन को शुरू करो। मधुमक्खी को गुरु बनाया और मधुमक्खी से सीखा कि कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, जो भी है उसे हाथ की हाथ, जैसे कि हमारे भैया हैं, संग्रह करके लामे और सीधे भागवत जी में ही लगाए दे। एक भी संग्रह ये ना है कि बस खुले हाथ से रोजाना संत और ब्राह्मण के भोजन चल रहे और रोजाना कल भी देखो कितना भंडारा चले वो, और तो और जितनो लामे बातें ज्यादा ही। ये भागवत जी का प्रताप है जो आज 47वीं कथा इस भागवत पांडाल में चल रही है लगातार प्रतिवर्ष। हिरण को गुरु बनाया है और हिरण को गुरु बनाया और हिरण को गुरु बनाने के बाद मछली को गुरु बनाया। मछली को गुरु बना करके पिंगला नाम की एक वैश्या है उसको भी गुरु बनाया है और उससे कहा कि हमारे बीच में संपर्क वालों की जरूरत नहीं, हमारे तो सीधे मन में गोविंद के चरणों को जोड़ना है, तो कीर्तन करो, आंखें बंद करके चिंतन करो और गोविंद का भजन करो। इस प्रकार 24 गुरु बनाए हैं। अंतिम गुरु उन्होंने अपने शरीर को बनाया है और कहा कि मोह निशा जग सो निविहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। ये संसार जो है, मनुष्य जो है हमेशा स्वप्न में भी देखते हैं, सोते हुए स्वप्न देखता है, लेकिन स्वप्न में भी कभी सत्य होता है ये कभी नहीं सोचता है। और इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण अब जो है मौन है और यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाकू प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति प्रभु पहले हर ले। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि पहले बिगड़ जाती है। परमात्मा यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष चलने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, अरे बेटा क्यों लड़ाई करते हो, क्यों झगड़ रहे हो। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि वो कृष्ण बलराम को ही मारने को
दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया अब यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चल करके एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आग्नेय अस्त्र, पाशुपास्त्र अस्त्र, सब अस्त्र समाप्त हो गए। सारे शस्त्र जब समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीस करके समुद्र में फेंका था, उसके चूड़ से किनारे पर एरका नाम की एक घास तो करके आई और उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। और उद्धव जी महाराज तो पहले ही बद्रीनाथ चले गए थे तो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वे सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे और सब समाप्त हो गए। आज बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, शेष नाग हूँ। आपके श्री कृष्ण चरित्र में आपको बड़ा भैया बनकर के आया। पहले ही पल और दूसरे ही पल में बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की। लोहे के मूसल को समुद्र में पीस करके जो फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निकल गया और मछली को मार करके उस टुकड़े को एक पहिए ने अपने बाण पर रख लिया। और मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रख करके अर्धशयन अवस्था में थे। तो बहेलिया उसी बल में डोल रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझ करके निशाना साधा है और निशाना साध करके उस बाण को मार दिया। जैसे ही बाण मेरे गोविंद के पैर में लगा, बहेलिया दौड़ करके आया और भगवान के चरणों में गिर करके कहने लगा कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध है, मुझे दंड दो, मुझे दंड मिलना चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा कि बहेलिया, चिंता ना करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारा कर्ज बाकी था, वो आज उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान ने छुप करके मारा था, शायद वही बहेलिया बन करके श्री कृष्ण के सामने आए। इतने में ही अर्जुन आए और देख करके कहा कि प्रभु, आपके श्री चरणों में ये बाण किसने मारा, किसने ये दुष्टता की है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन, तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका में जितनी भी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर के सीधे श्रीधाम ब्रजमंडल में चले जाओ और वो सब कुछ दिन किशोरी जी श्री राधा रानी के चरणों में वास करेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए और द्वारका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर के चल दिए और मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण जो है आज भील बन करके और भील बन करके आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा करके ले गए। अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि बिना मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है, ये मेरी ही शक्ति से चलता है। समय करे या ना करे, समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इतने में दारुक नाम का सारथी आया है जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया, कमंडल में जल भर करके लाया और कहा कि द्वारकेश, ये क्या हुआ, आपके श्री चरणों में बाण कैसे लगा। तो मेरे प्रभु ने कहा, दारुक, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता, दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतार करके महल के द्वार तक पहुंचाता और जब भी प्रभु बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार से लेकर के आता और रथ में बिठाता। इतना प्रभु से प्रेम था। भगवान ने कहा
द्वारका जाओ और 10-5 यदुवंशी बचे हैं, उन्हें तुम उनसे कहो कि वो तुरंत द्वारका को छोड़ दे और मथुरा चले जाए, क्योंकि मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाए। लेकिन दारुक ने कहा कि प्रभु, आपको इस परिस्थिति में छोड़ करके मैं नहीं जाऊं, मैं कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा कि ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अब देखना है कि भगवान जाते कहां हैं, भगवान जाते कहां हैं। सब टकटकी लगा करके देवता खड़े हैं और उनके देखते देखते मेरे गोविंद ने एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होते ही भागवत जी में जाकर के प्रविष्ट हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, भागवत भगवान की। व्यास जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वे तो केवल अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं कि किधर गए और कृष्ण अपने तेज को लेकर के मेरे गोविंद भागवत जी में प्रवेश कर गए और अलक्षित रूप से श्री राम ब्रजमंडल में गिरिराज जी के रूप में आज हम सबको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। गोलोक धाम तो उनका धाम ही है, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन उन्हें गिरिराज जी में आकर के, गिरिराज जी की शरण में आकर के और प्रिया प्रीतम के दर्शन करना चाहता है, वो यहाँ आकर के और सब कुछ छोड़ करके दमन रेती में लोट लगा करके ब्रज रज को पान करके और गिरिराज जी के शरण में आकर के गिरिराज जी के दर्शन कर साक्षात मेरे गोविंद कहीं गए नहीं, आज भी ब्रज में वास करती है। क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और इन्हें तनिक न विसारियो, वो नंद बाबा की याद। कन्हैया ने कहा कि मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। आज भी ब्रजवासियों के रूप में, ब्रजवासियों के स्वरूप में मेरे कन्हैया ब्रज में वास करती है। इसलिए जब भी ब्रज में आए तो ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के प्रति सद्भाव रखें, ब्रजवासियों के प्रति कभी किंचित मात्र का संदेह नहीं करें, क्योंकि ब्रजवासी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और मेरे गोविंद अंतर ध्यान होते ही कलयुग का आरंभ हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। कलयुग में सब दुर्गुण है तो कोई तो सद्गुण होगा। तो कहने लगे कि हाँ, एक सद्गुण है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से ही मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने 4 प्रकार के कलयों को बताया, हजारों संतों के सामने परिचित है और उनके सामने सुखदेव जी महाराज हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा श्रवण कराई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज वो तक्षक आएगा। अभी भी तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सभी की मृत्यु जो है तक्षक के कटने से ही होती है। सभी की मृत्यु तक्षक के कटने से ही होती है। तक्षक कौन है? तक्षक ही तो काल है। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए पर मैंने जवाब दिया, लेकिन अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से एक प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित कहने लगे, आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे भगवान? सुखदेव जी कहने लगे कि ये बताओ
क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैंने जन्म ही कब लिया था जो मैं मरूंगा? मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले, बस राजन, मैं समझ रहा हूं, तुमने भागवत कथा श्रवण करी है। मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि आती तो उसे त्यागो। ये संसार स्वप्न है, प्रभु का मैं अंश हूं और उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, ऐसी हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। सुखदेव जी बाबा चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु का टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग है। और सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की। आज के अनादि विधान परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी महाराज को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं था। परीक्षित को उपदेश देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और जो संतों की मंडली बैठी थी वो भी उठ करके चली गई। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो चुका था। आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। महर्षि परीक्षित आज समाधि लगा करके बैठे हैं और उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की। लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन के बाद में आज श्राप से प्रेरित होकर के आया, बीच में कश्यप नाम के ऋषि ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने बहुत सा धन देकर के उन्हें वापस कर दिया और सूक्ष्म रूप लेकर के तक्षक आया और सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई और विकराल रूप धारण करके परीक्षित को दंश लिया है। लेकिन वे तो कब के भगवान के धाम सिधार चुके थे। 5 भौतिक शरीर उनका जल करके राग हो गया। असारे संसारे विषय विसंगान तुला दिया, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाता तुलासना। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसके प्रमाण है। उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया और उन्हें मोक्ष मिला। श्री भगवान के दर्शन हुए और मेरे गोविंद के श्री चरणों में विलीन हो गए। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात में क्रोधित होकर के उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल सर्पेष्टि यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्प यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और कहा कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा नहीं करनी चाहिए। गोविंद के कीर्तन को करो। और उनके मन में परम आनंद मिला और वे सत्संग में लीन हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों से सूत जी महाराज ने पूछा कि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने जो प्रलय के दर्शन को देखा है, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं और हमारे समय में भी तो अभी प्रलय हुआ नहीं है। उन्होंने कौन सा प्रलय देखा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर मेरे गोविंद को देखा है और हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करी है कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटास पत्रास कुटी शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंदे न पदार विंदम। करार विंद चरणार विंद के अंगुष्ठ को जो मुंह में लेकर के
मुंह में दे रहे हैं और वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करने वाले वे गोविंद को प्रणाम करता है। गोविंद ने मुखारविंद को खोल करके आकर्षण किया और मार्कंडे उनके उदर में चले गए और गर्भ में जाकर के सारी दुनिया को देखा है। भगवान ने जोर से श्वास किया, बाहर किया और बाहर पानी में आकर के गिर पड़े हैं। बोलो मार्कंडे भगवान की, मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे जी बोले मुझे प्ले नहीं देखना है, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान प्रदान किया है। भागवत जी की कथा में 10 लक्षण हैं। भागवत जी की कथा में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी महाराज का जन्म, परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोकी भागवत की व्याख्या का श्रवण किया। तृतीय स्कंद में हमने द्वितीय विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्ष बल की कथा आदि की श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण की कथा को हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नावी चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद की कथा, खगोल और भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों के वर्णन की कथा को हमने श्रवण किया। छठे स्कंद में सर्वप्रथम हमने अजामिल व्याख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मत गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा को श्रवण किया। आठवें स्कंद में गजेंद्र व्याख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन भगवान के चरित्र की कथा और मत गणों की उत्पत्ति, मत्स्यावतार। नवें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन और श्री राम कथा, चंद्रवंश का वर्णन और संक्षिप्त में श्री कृष्ण कथा को श्रवण किया। 10वां स्कंद तो मेरे प्रभु का हृदय है। श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, श्री गोवर्धन की लीला, द्वारका लीला आदि लीलाओं को विस्तार से वर्णन और प्रभु की करुणा की कथा को श्रवण किया। 11वें स्कंद में अभी हमने नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार और भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव का बद्रिक आश्रम जाने की कथा को श्रवण किया। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन और इसके बाद में सुखदेव का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान। तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि को उनको समझाना और मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त में वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूची महाराज कहते हैं कि निम्न गानाम यथा देवान देव नामा चुलो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम विदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी अनंतमा तथा पुराण वृतानाम श्रीमद् भागवतम ध्वजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है और परमहंसों की संहिता है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं, मेरे गिरिराज जी के श्री चरण प्राप्त हो जाते हैं। अंत में
जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को हरि श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, श्री गिरिराज महाराज को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। आइए भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है इसका हम अनुगमन करेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हाथ जोड़ करके। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तत्त्वमेव समर्पयामि। आज 7 दिन कब निकल गई कोई पता ही नहीं चलो। ये 7 दिन कब निकल जाता है। गिरिराज जी की कृपा से ऐसे तो हम इस भागवत कथा को करना हमारे बस की बात ना है, लेकिन जो भी गिरिराज जी की कृपा से, जो गिरिराज जी की इच्छा से जो भी आपके सामने टूटी फूटी वाणी से प्रस्तुत कियो, जो कही उसे आप सब लोग स्वीकार करें और गिरिराज जी से और भगवत जी से ये कामना करते हैं कि आप और आपके परिवार में सब लोग ऐसे ही भक्ति के मार्ग में चलते रहें और ऐसे ही भगवत प्राप्ति करते रहें। और आज व्यास गति से अगर कोई हमसे ऐसा कोई अपशब्द या कोई ऐसा कटु वाक्य निकल गया हो तो उसे अपना बालक समझते हुए हम लोगों और हमारी मित्र मंडली की क्षमा करें और केवल आपसे यही आशीर्वाद चाहें कि हम बस ऐसे ही भागवत कथा श्रवण कराते रहें। ऐसा आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करो। और इस कथा के प्रमुख श्रेय जो है